केजरीवाल जी, गुजरात में चुनाव का ऐलान हो गया है, क्या कहेंगे गुजरात मॉडल के बारे में? पूरे देश को धोखा दिया गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, तो ये गुजरात मॉडल धोखा है, तो दिल्ली मॉडल क्या है ये भी बता दीजिए। वो कहानी है गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की, और आज एक सच्चाई है दिल्ली मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की। लेकिन आप गुजरात मॉडल को इतनी गालियां क्यों दे रहे हैं? स्विट्जरलैंड की सड़क दिखा देंगे और कहेंगे गुजरात की सड़क है। ओहो हो, फिर तो मोदी जी बड़े चालाक निकले। वो तो सबको बोलते थे कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, देख तो लो। आपने सुना नहीं क्या, सदी के महानायक से बुलवाते थे। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। मगर केजरीवाल जी, एक बात बताइए, आप मोदी जी अगर बड़े शान शौकत से बुला रहे हैं तो आपको दिल्ली बुलाने में लोगों को काहे इतनी शर्म आती है? कहीं आपने न्यूज चैनलों की न्यूज तो नहीं देख ली? दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। यह तो सही बात है कि दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है, हवा में जहर घुल गई है, मगर इससे आपको क्या? दिल्ली के लोग परेशान हो चुके हैं पोल्यूशन से। लेकिन ये पॉल्यूशन कौन फैला रहा है केजरीवाल जी? आप तो बड़े कागज पत्थर लेके घूमते थे, जरा खुलासा कीजिए ना। पंजाब से ये सारा धुआं आता है अपना। अच्छा, तो ये पंजाब वाले फैला रहे हैं, फिर तो लगे हाथों आप पंजाब सरकार से भी कुछ मांग ही कर डालिए, कुछ तो कहेंगे ना। हम स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहते हैं पंजाब सरकार से, कैप्टन सरकार से। लेकिन पंजाब सरकार से और कैप्टन सरकार से आपकी मांग क्या है? दिल्ली की जनता स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहती है। आप हमें बताइए कि आप कब तक पराली जलाना बंद करवाएंगे। अरे केजरीवाल जी, आप सिर्फ मांग ही करेंगे? आप तो दुनिया भर के सबसे ज्ञानी महापुरुष हैं, कुछ उपाय भी बता दीजिए ना। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में, पंजाब सरकार भी कर सकती है। अब थोड़ा जादू करते हैं दोस्तों, केजरीवाल जी को याद दिलाते हैं कि अब तो उनकी सरकार बन गई। अब जो बोल रहे थे तब उनकी सरकार नहीं थी, अब उनकी पंजाब में सरकार बन गई। अब क्या कहेंगे केजरीवाल जी? क्योंकि अब आप पराली जलाना खुद क्यों नहीं बंद करवा देते? और पोल्यूशन पर आपकी राय क्या है? ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे बस पंजाब और दिल्ली ने पोल्यूशन कर दिया सारे देश में। मगर केजरीवाल जी, इससे पहले तो आप पंजाब की ही बात करते थे, सुनिए ना। पंजाब से ये सारा धुआं आता है अपना। लगता है सरकार बनने के बाद आप भूल गए, अब आप बदल रहे हैं। ये तो सरासर चीटिंग है केजरीवाल जी। सोनीपत ਦਾ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਉਹ ਧੂਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਤੁਹਾਂ ਕਰਤਾ। ई तो नीतीश से भी बड़का पलटू राम निकले। पलटू चाचा जी। वैसे केजरीवाल जी के लिए ये उपाधि थोड़ा हल्का है, छोटा है। अब क्यों कह रहा हूं, उसके लिए आपको ये ट्वीट देखना पड़ेगा। ये जनाब कितना झूठ बोलते, अनगिनत झूठ। गुजरात वालों बड़े ध्यान से देख लेना, देखो ट्वीट क्या लिखा है। आपकी सरकार बनते ही पंजाब के किसानों के खेतों में बायो डीकंपोजर का छिड़काव मुफ्त में करेंगे, जिससे किसानों को पराली जलानी नहीं पड़ेगी। अब पंजाब में इनकी सरकार बन चुकी है, तो ये जनाब गुजरात में डेरा डाल चुके हैं और पंजाब और दिल्ली के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। और जानते हैं इसके बाद सारा का सारा इल्जाम केंद्र सरकार के मत थे। सुन लीजिए। अगर केंद्र सरकार प्रदूषण कंट्रोल करने में कामयाब नहीं है, इस्तीफा दे दे, हम करके दिखा देंगे। केजरीवाल जी, अब हमको कुछ समझ में नहीं आता, क्या कहें आपको? इस मुद्दे पे केवल राजनीति करनी है। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं आप? तो ये है आज की कहानी का ट्रेलर, पूरा वीडियो बस देखते चले जाइए। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बड़वाल। केजरीवाल की कहानी आगे बढ़ाऊं उससे पहले सिगरेट से जुड़ी एक अनोखी बात बताता हूं। सिगरेट के डिब्बे में बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा होता है? सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। सब चीज लिखी होती है, यह भी लिखा होता है कि कैंसर हो सकता है। लेकिन होता क्या है, लोग फिर भी इसे पीते हैं। और सिगरेट के डिब्बे की तरह ही आम आदमी पार्टी घातक है। और इस पर क्या लिखा हुआ है? आम आदमी पार्टी इज इंजूरियस टू डेवलपमेंट। ये दिख रहा है, हर तरफ दिख रहा है। लेकिन इसके बाद भी मुफ्त की रेवड़ी के लालच में कुछ लोग आम आदमी पार्टी को अपना लेते हैं। और इसका नतीजा आज दिल्ली के लोग देख रहे हैं। मुफ्त में हर रोज 26 सिगरेट का धुआं मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है। आप देख लीजिए रिपोर्ट,
दिल्ली में रोजाना 26 सिगरेट के बराबर धुआं शरीर में जा रहा है और इस प्रकार से दिल्ली हर रोज घुट रही है, तिल तिल कर मर रही है। और यकीन मानिए, मैं तो आज अगर अपने घर से बाहर निकल जाऊं तो इसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है, गले पर पड़ता है। और ये है केजरीवाल की स्थिति, आप ये रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो शख्स पूरी तरह से गायब हो गया है जो दिल्ली का खुद को मालिक बताते हुए फिरता था। दिल्ली के मालिक हम हैं। और आज मैं दोस्तों ये इस संदर्भ में जो कुछ भी दिखाने जा रहा हूं वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्यों है, मैं आपको अभी टाइमलाइन भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये वही केजरीवाल हैं जो दिल्ली में और पंजाब में वादों की ढेर लगा देते थे, सिर्फ और सिर्फ हर दिन अनगिनत झूठ बोलते थे। और यही प्रदूषण है जिसके बारे में नई नई कहानियां बनाकर सुनाते थे, मन भावन कहानियां, मनोहर कहानियां। मैं अभी आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। और अब मैं आज जब स्थिति आई है ना कि सरकार बन गई है तो पूरी तरह से पलट गए। आपको मैं टाइमलाइन पूरा का पूरा दिखाने की कोशिश करता हूं। आप देखिए, जब दिल्ली में प्रदूषण फैलने लगा तो केजरीवाल ने इसका सारा ठीकरा हरियाणा और पंजाब पर फोड़ दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, कोई लेना देना नहीं था दूसरे राज्यों से। आप देखिए क्या ब्लेम गेम खेलते थे उस समय। पास के पड़ोसी राज्यों से, हरियाणा से और पंजाब से ये सारा धुआं आता है अपना। देख रहे हैं ना, पंजाब पर ठीकरा फोड़ दिया, हरियाणा पर भी फोड़ा। लेकिन जब पंजाब चुनाव का समय नजदीक आया तब पंजाब को कैसे बदनाम करेंगे, तो उसके बाद इन्होंने मनोहर कहानियां सुनानी शुरू कर दी, दिल्ली की कहानियां, अलग अलग कहानियां। आप सुनिए ना, एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनाता हूं। हम लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायोकेमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ विन विन सिचुएशन। और इतना सस्ता है, दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में। पंजाब सरकार भी कर सकती है। देख रहे हैं ना, और यहां भी फ्री वाली राजनीति, मतलब मुफ्त को लेकर के ऐसा केजरीवाल मानते हैं कि हर आदमी मुफ्तखोर ही है। एक छोटा वो वाला हिस्सा मुफ्त वाला फिर सुन लीजिए आप। दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में। पंजाब सरकार भी कर सकती है। और इसके बाद केजरीवाल ने राहुल का तरीका अपना लिया। राहुल ने आलू से सोना बनाने की तरकीब बताई थी, भूले नहीं होंगे आप। और केजरीवाल ने पराली से सोना बनाने की तरकीब बता दी। ये भी आप सुन लीजिए। लच्छेदार बातों में लोग भूल जाते हैं, आज ये सुनना जरूरी है। पराली आज लायबिलिटी बनी हुई है, ये बहुत बड़ा एसेट है, ये सोना बन सकती है पराली। और केजरीवाल जो ये ज्ञान बांच रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि अनजाने में कहीं बोल दिया, हर जगह, हर मंच पर, हर रैली पर इसी प्रकार का ज्ञान बांटते थे। जहां भी प्रदूषण से जुड़ा मुद्दा आता था और बकायदा सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही ज्ञान दे रहे थे। ये भी सुन लीजिए। पराली से कोयला बनता है, पराली से गैस बनती है, पराली को हम केमिकल इस्तेमाल करके उसकी खाद बना सकते हैं। इसके अलावा प्रदूषण दूर करने के लिए केजरीवाल ने एक जादू की छड़ी निकाली। जैसे जादू की छड़ी घुमाते हैं ना, देखिए लोगों को भरमाने के कई तरीके इसने आजमा रखे हैं। एक ऐसी मशीन के बारे में बताया जिसके बाद किसानों को पराली जलानी ही नहीं पड़ेगी। अच्छा लगता है ना सुनकर, सुन लीजिए। मशीनें आती हैं, वो मशीनें अगर किसानों को दे दो तो किसानों को फिर जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मशीन भी आ गई। अलग अलग चीजें तो केजरीवाल ढूंढते रहते हैं। वैसे भी मैंने आपको एक राजा बाबू का किरदार दिखाया था। ये सब कुछ बन जाते हैं, अब वैज्ञानिक बन गए, मशीन के निर्माता भी बन गए। और ये कौन सी मशीन है जिस मशीन के बारे में ये बेशर्मी से ढोल पीट रहे हैं? ये वही मशीन है जिसके प्रचार में 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। लेकिन दिल्ली में किसानों को कितने की मशीन मिली? आप देख लीजिए, सिर्फ 68 लाख की मशीन, 68 लाख की मशीन बांटी गई और 23 करोड़ रुपए का प्रचार किया गया। और इसके बाद इसी प्रचार के दम पर केजरीवाल जी ने पंजाब के लोगों को भड़काने की कोशिश की कि उन्हें भी ये मशीन मिलनी चाहिए। ये भी सुन लीजिए आप कब तक हमारे पंजाब और हरियाणा के किसानों को टेक्नोलॉजी और मशीनें उपलब्ध करवाएंगे? आपकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और जब सरकार बन गई तो आप ये हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि पंजाब के किसानों को
वो मशीन भी नसीब नहीं हुई। आप देख लीजिए ये ट्वीट, और इसमें किसान खुलकर ये बता रहे हैं कि उन्हें कोई मशीन नहीं मिली। और इसके अलावा केजरीवाल ने प्रदूषण को दूर करने के लिए एक और ढकोसला किया। आप सुनिए, आज सारे बयान आपके काम के हैं। जानते वो क्या कहते थे कि अगर कहीं कूड़ा भी जल रहा हो तो हम कार्रवाई करेंगे, आप फोटो खींच के भेजिए। अगर कहीं भी आपको कूड़ा जलता हुआ दिखाई दे, आप उसकी फोटो खींच के हमें भेज दीजिए और हम उस पर फाइन भी लगाएंगे जो लोग कूड़ा जला रहे हैं, और वी विल इंश्योर कि वहां पे दोबारा कूड़ा ना जलाया जाए। लेकिन पंजाब में सरकार बनते ही क्या हुआ? कहीं कूड़ा जलेगा तो ये कार्रवाई करेंगे, भूल जाइए। वहां तो पराली जलाने की खुली छूट दे दी है। नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। आप रिपोर्ट देख लीजिए, और उसमें भी सबसे ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं कहां हो रही हैं? उस संगरूर में जो मुख्यमंत्री भगवंत मान का इलाका है। ये है स्थिति। अब इन परिस्थितियों में जब केजरीवाल का निकम्मापन उजागर हो रहा है तो जनाब कई बहाने बना रहे हैं। एक एक करके मैं कुछ बहाने आपको दिखाता हूं। यह है बहाना नंबर 1। अब जानते हैं केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं कि प्रदूषण सिर्फ पंजाब से नहीं बल्कि हरियाणा से भी फैल रहा है। देखिए फिर से बहाना, दिल्ली में थे तो पंजाब हरियाणा, अब पंजाब में आ गया तो हरियाणा। सुनिए, सोनीपत ਦਾ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਉਹ ਧੂਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਤੁਹਾਂ ਕਰਤਾ। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आज जो पराली की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं उसमें पंजाब का सबसे बड़ा योगदान है। पंजाब में स्थिति बेकाबू हो चुकी है। आप देख लीजिए, वहीं से स्थिति बिगड़ रही है। और अब मैं आपको तथ्य भी दिखा देता हूं। हालत यह है कि जब से पंजाब में सरकार बनी है केजरीवाल जी की, वहां पर पराली जलाने की घटनाओं में 30.6% की बढ़ोतरी हुई है। और हरियाणा का भी सुन लीजिए आप, वहां 19% की कमी आई है। ये आंकड़े हैं, लेकिन इसको भी जनाब झुठला सकते हैं। अब बहाना नंबर 2, टीम केजरीवाल ये बहाने बना रही है कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है, मतलब पैसे नहीं दे रही है। अब ये कौन सा पैसा है? वही जो मुफ्त वाला वादा करके आए होंगे। बोल रहे, ये पूरे सारे लोग यही बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार जी सहयोग नहीं कर रही। आप सुन लीजिए। पराली इसलिए नहीं कम हो रही है क्योंकि केंद्र सरकार ने सहयोग देने से मना कर दिया। लेकिन इसका जवाब भी आपको केजरीवाल के पुराने बयान से ही देता हूं। ये जो फ्री की रेवड़ी का लालच देते थे ना, तो उस समय लोगों को झूठी कहानियां सुनाते हैं। ये कहते थे कि अब तो पैसे की भी दिक्कत नहीं है। बस मैंने नियत वाली बात तो कई बार सुनाई है, लेकिन यहां अलग है। बोलते पैसे नहीं चाहिए, सब तो फ्री में हो रहा है। रिसर्च है, आप सुन लीजिए। पहले तो हम एक दूसरे पे दोषारोपण करते थे और कहते थे इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, पैसा नहीं है। अब तो ये पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सोल्यूशन बना दिया। इस सोल्यूशन को फ्री में बंटवा दो सब जगह। और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए जो सबसे अधिक सहयोग दिया है, पैसे दिए हैं, वो पंजाब सरकार को ही मिले। आप रिपोर्ट देखिए। और जो सहयोग भी दिया गया, उस पैसे का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके अलावा भी, मतलब एक तो पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ, और दूसरा कई जगह जब मैं रिपोर्ट देखता हूं ना, तो उसमें भी झोल नजर आता है। और जब सारी नाकामियां सामने आने लगी, केजरीवाल जी का निकम्मापन सामने आने लगा है, सार्वजनिक होने लगा है, तो फिर वही घिसा पिटा टेप बजाना शुरू कर दिया है। और देखिए क्या कह रहे हैं, कितनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी को ही करना होगा। देख लीजिए, खुलकर कह रहे हैं। इसका समाधान कौन निकालेगा? प्रधानमंत्री जी को निकालना पड़ेगा ना, उनको बैठ के बात करनी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री जी बाहर निकल के सबकी मीटिंग क्यों नहीं कर रहे? इसका समाधान क्यों नहीं निकाल रहे? अब आप खुद ही समझ जाइए कि पंजाब के लोगों ने किस व्यक्ति को चुना है, जो सारे वादे करके आता है और फिर सारी जिम्मेदारी आखिर में प्रधानमंत्री मोदी पर फोड़ देता है। और यही काम केजरीवाल गुजरात में कर रहे हैं। झूठे वादों की झड़ी लगा रहे हैं, और यकीन मानिए कुछ भी पूरा नहीं कर पाएंगे। जब गुजरात के लोग मांगेंगे तो बोलेंगे मोदी जी करेंगे, मोदी जी सहयोग नहीं कर रहे। कुछ वादों की झड़ी आप सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। हर बेरोजगार युवा को हम रोजगार देंगे। सरकार बनने के बाद हर 18 साल से ऊपर की महिला के अकाउंट में हर महीने
एक हजार रुपए डलवाया करेंगे। 3,000 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। साथियों, केजरीवाल की राजनीति इस देश के लिए एक नासूर बन चुकी है, जिसे अगर समय रहते नहीं रोका गया तो इस देश को अराजकता की ओर धकेले जाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर भारत की स्थिति भी अगर श्रीलंका जैसी हो जाए, यहां के लोगों में हाहाकार मच जाए, तो आश्चर्य मत कीजिएगा। जनता को इसे बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।